देखिए कुछ मत करिएगा, रेडी एवरीबॉडी, ध्यान दो बोर्ड में। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने आ रहे। क्या नाम से पता चला, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट वैसे तो एक ही यूनिट में है, बट यू कांट स्किप एनी चैप्टर। आप छोड़ के नहीं जा सकते। 10 का कैश दे दिया, 10 का फंड दे दिया, फंस जाओगे। इसे करके तो सभी जाना होगा, किसी को थोड़ा कम करिए, किसी को थोड़ा ज़्यादा करिए। भाइयों बहनों, आज का पूरा क्लास में आपको हम कुछ नहीं कराएंगे, सिर्फ फॉर्मेट बताएंगे। जैसे फंड फ्लो में बताए थे, पूरा एक क्लास पूरा फॉर्मेट के ऊपर है। कैश फ्लो का फॉर्मेट समझ जाइएगा ना, अगला दिन एक तो सम्स बनाएंगे, उसके बाद से आप खुद बना लोगे, खाली सम्स करना है। फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनता है। इसको बनाने का 2 मेथड होता है, तो डायरेक्ट है, तो क्या बाबू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या, नाम से पता चल रहा, पैसा आएगा तो प्लस कर दीजिएगा, जाएगा तो माइनस कर दीजिएगा। इसलिए डायरेक्ट मेथड में सिखाने लायक कुछ नहीं होता। जो सीखना है, जो रस है, वो इनडायरेक्ट मेथड में सीखना। आपको कौन सा बताइए, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड आपको सीखना है। तो भाइयों और बहनों, कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड। ध्यान है, कल जा रहे हैं ना हम लोग, रेडी, हम छुट्टी भी दे दी ठीक है। अब आइए, रेडी, चलिए इधर बोर्ड में ध्यान दीजिए। बाबू एक बार पहले बता दे, बोर्ड में लिखने से पहले, पूरा का पूरा कैश फ्लो जो है ना 3 तरह से होता है। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होता है फिनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस का रेगुलर एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट से जो भी फ्लो होगा ना, उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलेंगे। और फिनेंसिंग एक्टिविटी मतलब क्या बोली, तो शेयर, डिबेंचर, लोन, बॉन्ड, ये सारा क्या हो गया बाबू, फिनेंसिंग। जल्दी बताइए, कैश फ्लो कहाँ कहाँ से हो सकता है? 3। कैश फ्लो क्या कितना एक्टिविटी होता है, बोलो ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग। रेगुलर एक्टिविटी को क्या बोलोगे, बोलो ना, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। और शेयर, डिबेंचर, लोन कहाँ चल जाएगा, फिनेंसिंग। जो झमेला है ना कैश फ्लो में, खाली ऑपरेटिंग में ही है। जैसे फंड फ्लो में सेकंड वाला पार्ट में थोड़ा सा झमेला था, जैसे कैश फ्लो में जो झमेला है ऑपरेटिंग में है। बाकी आपको हो सकता है कैश फ्लो आपको फंड फ्लो से भी इजी लगे, हो सकता है कैश फ्लो आपको ज़्यादा इजी लगे जब भाई तो बहुत इजी है, तो कैश फ्लो भी मार्क्स उड़ा, जो अच्छा लगे कर लीजिए एग्जाम में। तो यार एग्जाम में वक्त मिला है, वक्त का यूटिलाइज करना सीखिए। घर में रोज 3 घंटा FM, रोज 3 घंटा FR प्रैक्टिस होना चाहिए। आइए देखिए, आस्ते तो रेडी, देखिए अब देखो करना है, आप करोगे वही जो आपको सही लगेगा, ये आपको बात। मेरा काम है बोला, बोल के निकल गया। इधर आइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जल्दी बताइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है, 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का कितना मेथड होता है, 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करने का है, आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस। और इनडायरेक्ट मेथड में आपको बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। भाइयों और बहनों, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का फ्लो कितना एक्टिविटीज़ होगा, 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनेंसिंग। बिजनेस का रेगुलर एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, सुनते पाच्छी ना को। और अगर मान लीजिए शेयर, डिबेंचर, लोन, बॉन्ड, खत्म हो गया तो चैप्टर। देखिए कई फॉर्मेट बता रहे, देखिए देखिए कैमरा में आ रहा कि नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको बनाने के लिए आपको ओरली फॉर्मेट बताते हैं, फिर बनाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग। तीनों निकाल लीजिएगा। तीनों निकाल करके प्लस माइनस जो भी करना रहेगा, करके जो आता है उसको बोलते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। उसमें ओपनिंग कैश को जोड़ेंगे। मेरा जो आंसर होगा वो क्लोजिंग कैश के बराबर होना चाहिए। कैश फ्लो जो बनाएंगे ना, उसका फॉर्मेट ऐसे होने वाला है। कैसा होने वाला बताओ, पहले तीनों निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ घटाओ जो भी करना रहेगा कर देंगे, प्लस माइनस जो भी आया है तो प्लस करेंगे, गया तो माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनेंसिंग, तीनों का फाइनल बैलेंस को प्लस माइनस कर लीजिएगा। करके जो आता है उसको बोलते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसका नाम है। उसमें ओपनिंग कैश बैलेंस जोड़िएगा तो आपका जो आंसर आएगा ना, क्वेश्चन का क्लोजिंग कैश से मैच करेगा। आपका जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन का क्लोजिंग कैश से मैच करेगा। अगर क्लोजिंग कैश से मैच किया तो आप सही हो, नहीं किया तो आप गलत हो। आप क्या हो, गलत हो। तो आपका जो कैश आएगा वो ओपनिंग कैश से मैच करना चाहिए, क्लोजिंग कैश से। बस तो कैश फ्लो एग्जाम में खुद समझ जाओगे सही है गलत है। सबसे खराब चीज़ यही है, जितना चीज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उसमें सब में क्या है, खुद समझ जाओगे कि सही है गलत है। ये तो गलत चीज़ है। क्यों? अभी बाय द वे मिल गया था तो खुशी होगा, नहीं मिला तो 1.5-2 महीना तक डिप्रेशन में रहिएगा। काहे?
रिजल्ट तो 1.5 महीना बाद ही निकल जाएगा। आपका एग्जाम कब हो रहा है बताइए? 4 जुलाई 6 जुलाई, आपका रिजल्ट 16-17 अगस्त तक निकल जाएगा। बस समझे ना? इस बार सेम 6 का रिजल्ट जल्दी निकलता है हर साल, 1-1.5 महीना में निकाल देता है। दो ही तो पेपर रहता है ना इसीलिए। आइए रेडी, जल्दी बताइए पहले कौन सा एक्टिविटी निकालेंगे? ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फिनांसिंग, फिर तीनों को जोड़ना घटाओ जो भी करना है करके जो आएगा उसमें कौन सा कैश जोड़ेंगे? ओपनिंग। तो व्हाट यू गेट? क्लोजिंग कैश। बन गया सम। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बात नहीं, उसके नीचे लिखिएगा फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन डैश। फॉर्मेट जब बनाइएगा ना वो 3 कॉलम बनाइएगा। आप कितना कॉलम बनाइएगा? अमाउंट का 3 कॉलम बनाएगा। अभी मत उतारो। पर्टिकुलर्स इधर आ जाओ। सबसे पहले कौन सा एक्टिविटी आएगा बताओ? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सा है बाबू? सबसे पहले कौन सा एक्टिविटी होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले देखो पूरा ऑपरेटिंग वाला ही झमेला है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है? ये लिख दीजिएगा। क्लियर है गाइस? उसके बाद उसमें ऐड करिएगा। अब एक वर्ड में अगर आपको हम समझाए, जितना एबनॉर्मल आइटम है जो खर्चा वाला, लॉस वाला, उसको प्लस करिएगा। एबनॉर्मल इनकम वाला जो भी आइटम होगा या गेन वाला जो भी आइटम होगा उससे क्या करिएगा? लेस। फंड फ्लो की तरह। क्या बोलते हो? हाँ कि नहीं? क्या क्या चीज़ ऐड होगा, क्या क्या चीज़ होगा, उसका भी लिस्ट दे दे रहे। लीजिए रेडी। आइए ऐड वाला आइटम आप लोग देख के बताना है। डेप्रिसिएशन, लॉस है। देखो हर वो चीज़ ऐड होगा जो लॉस टाइप का है। इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बाद लॉस ऑन फिक्स एसेट, लॉस ऑन फिक्स एसेट हम लिस्ट दे रहे। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल या कोई भी गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डब्ल्यू मतलब रिटर्न ऑफ। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। उसके बाद देखिए लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन क्या बाबू? इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। ये कुछ ऐसा आइटम है जो नॉर्मली आपके सम्स में क्या होगा बाबू? ऐड। आप जब कैश फ्लो बनाए कुछ मत कर, खाली फॉर्मेट अच्छे से घर में आकर रीडिंग कर लीजिएगा। बस फॉर्मेट लेके बैठ जाएगा, इसी सवाल से हो जाएगा। हाँ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अगर रहा तो बात समझिए। देखिए क्या है? डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। मतलब ये सब जितना भी सिंपल में, आप देखो आइटम्स का लिस्ट तो एग्जॉस्टिव नहीं है, बहुत आइटम है। आप नॉर्मली इतना समझ लीजिए, यूँ समझ लीजिए ना, ये सब कॉमन आइटम है। और इस तरह से समझ लीजिए जहाँ भी आपको लगे कि भाई ये लॉस टाइप का है और एबनॉर्मल आइटम है तो उसको क्या कर दीजिएगा? ऐड। क्या कर दीजिएगा? बोलो ना, ऐड। और इसके बाद इसमें से लेस क्या करोगे बताओ? जितना भी एबनॉर्मल इनकम होगा उसको लेस कर दीजिए। इनकम या गेन जो होगा लेस। लेस वाला क्या क्या हो सकता है? उसका उल्टा देखिए लेस में क्या क्या आएगा? जैसे देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन तो इंटरेस्ट पेड होने से आप ऐड करोगे तो इंटरेस्ट कमाई होने से क्या करोगे? माइनस। रटिए मत समझिए, देखिए हड़बड़ा के फायदा नहीं। इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट कमाओगे तो माइनस कर देना। उसके बाद क्या आएगा बताइए? अगर डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, देखिए यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग है। डिविडेंड क्या बाबू? रिसीव्ड। डिविडेंड अर्न, ये कैसा इनकम हो गया बताइए? आप नॉर्मल। डिविडेंड पेड होने से दूसरा चीज़ में चला जाएगा, वो नहीं, वो अलग में फिनांसिंग ऑपरेटिंग जब करेंगे तो उसमें आएंगे। अभी कंफ्यूज में आप लोग मिक्स मत करिए प्लीज़। आप लोग बैंक क्या होता है ना, जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे समझ लो पहले अच्छे से, फिर आपके मन में सवाल ही नहीं आएगा। इंटरेस्ट अर्न, डिविडेंड रिसीव। उसके बाद जैसे एसेट को बेचे, तो एसेट को बेचे उस पर क्या हुआ? लॉस हुआ था तो ऐड किए थे, तो प्रॉफिट हुआ तो क्या करोगे? प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट लेस कर देंगे। समझे? सिंपल भाषा में देखिए, एग्जाम्पल तो कम नहीं है, सिंपल समझिए ना। क्या चीज़ ऐड होगा, क्या चीज़ लेस होगा? एबनॉर्मल लॉस टाइप होने से ऐड, एबनॉर्मल गेन टाइप होने से लेस। ये पूरा तीनों करिएगा ना तो आपका क्या आ जाएगा? ये पूरा तीनों करिएगा तो आपका आ जाएगा कैश जनरेटेड बिफोर, कैमरा मेरा देखिए तो बाबू, कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा।
कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये क्या है बाबू बताइए, जल्दी बताइए फॉर्मेट। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालेंगे, पहले ऑपरेटिंग निकालिएगा ना जी। तो ऑपरेटिंग में क्या सीन, बोलिए ऑपरेटिंग में सीन यही है बाबू। पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, नेट ये कभी कभी क्या करेगा ना 15 मार्क्स का मान लीजिए फंड फ्लो दे दिया आपको एग्जाम में, अब 5 मार्क्स का खाली ऑपरेटिंग निकालने दे दिया ये वाला, तो कुछ भी दे सकता है बाबू, आपको प्रिपेयर सब करके जाना है। तो कैश देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना लिख देंगे, उसमें ऐड क्या करिएगा, जितना एबनॉर्मल खर्चा है या एबनॉर्मल लॉस है सबको क्या कर दीजिएगा ऐड, और जितना एबनॉर्मल गेन है सबको क्या कर दीजिएगा माइनस, क्या कर दीजिएगा बोलिए ना। ऐसा देखिए एक सम में सब तो नहीं रहेगा, एक जोड़ो कोई आइटम रहेगा, बात को समझिए। ये हम फॉर्मेट दे रहे हैं आपको। ये पूरा करने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ तक उतारिए क्योंकि कैमरा तो इससे आगे लेगा नहीं, फिर से सीख लीजिए। अब देखिए अच्छा बता दिया आपने, तो अनर्थ हो जाता। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अ काइंड ऑफ रिवीजन, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जल्दी बताइए क्या क्या होगा। वर्किंग कैपिटल में दो ही चीज़ आता है, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट का सीन क्या बताइए, करेंट एसेट बढ़ने से लेस, क्या नॉलेज है आपका, करेंट एसेट बढ़ने से माइनस, और करेंट एसेट घटने से प्लस। अब बोलिए बिना देखे हुए, करेंट लायबिलिटी बढ़ने से प्लस, करेंट लायबिलिटी घटने से माइनस। अब इसका यूज़ करके दिखाएंगे आपको समझ में, बस इतना बात याद नहीं रहेगा। फिर से करेंट एसेट बढ़ेगा तो, बिना देखिए बोलो, करेंट एसेट बढ़ेगा तो घटेगा तो, करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, बड़ा ब्यूटीफुल इंग्लिश, प्लस। उसके बाद सेम चीज के बाद बोलोगे मुझे जॉब नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा जॉब। करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। एंड आप इसको सिंपल में, बात नहीं, इसको आप सिंपल में याद रखिए ना, करंट लायबिलिटी में सीधा ट्रीटमेंट करेंगे, बढ़ने से प्लस घटने से माइनस, और करंट एसेट में उल्टा ट्रीटमेंट करेंगे, बढ़ने से माइनस और घटने से प्लस। उसके बाद जो आपका आता है, देखिए नहीं बोलना नहीं, वापस से सुनना है। उसके बाद जो आता है कैश जनरेटेड, फिर बात करें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम ऑपरेशन। अभी हड़बड़ाइए मत प्लीज, देखिए अगर आप सब कुछ सीख जाते तो फिर मेरा जरूरत ही नहीं होता। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर इसमें से माइनस होगा इनकम टैक्स पेड, तो आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग वाला पार्ट को ना अच्छे से एक बार रीडिंग मार के आइएगा। फिर अभी आपको हम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का फॉर्मेट बताते हैं। ऑपरेटिंग कंप्लीट, अब बंद नहीं करेंगे। आप उसको खोल के लगाएंगे, उसको टाइम लग जाएगा। थक गया बेटा, बस निकालेंगे, खोलेंगे, लगाएंगे, सेट करने में टाइम लगेगा। ईजी है, आप लगाते स्टार्ट कर, उसका यूज़ होगा सब चीज़ का, पॉजिटिव नेगेटिव। फोन दूसरा फोन लेके कर देते हैं भाई जी, फोन उसको हम लोग अपना 10 बार बोले कि अभी 4 पार्ट में तो वो भी है नहीं, मतलब वो गाड़ी चला वाला होता है स्टूडेंट बताए बोला यार समझ जाना चाहिए, तभी तो समझ गया, नहीं समझ गया तभी तो बोले हम चलाएंगे। अब निकाल के तो बेइज्जती हो जाता है ना, ये क्लास के बाद बताएंगे। देखिए बाबू हो गया, देखिए ऑपरेटिंग कंप्लीट। उसके बाद आइए, पहले उतार लिया करिए फिर बात क्या करिए ना बाबू। देखिए सर ये फॉर्मेट, एक बार फॉर्मेटिंग को सम अप कर रहे, देखिए पहले नेट प्रॉफिट, फिर एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होने से या लॉस होने से ऐड, एबनॉर्मल इनकम होने से लेस। उसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट,
ये सीक्वेंस में याद रखिएगा। वर्किंग कैपिटल में 2 ही चीज़ होता है, करेंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट के केस में उल्टा करने का है, करंट लायबिलिटी में सीधा करने का है। करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। ये आपको याद रखना। इसके बाद पूरा बहुत ईजी है, देखिए कितना ईजी है। उसके बाद ऑपरेटिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसी सम्स में करोगे आप कैश, उसी फॉर्मेट में फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अच्छा, इन्वेस्टिंग में किसका कैसे समझेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर का, एक वर्ड में फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी ट्रीटमेंट है, या तो फिक्स एसेट खरीद रहे या बेच रहे, वो सब कहाँ जाएगा बाबू? इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में क्या क्या चीज़ आता है? इन्वेस्टिंग में या तो आप एसेट खरीदोगे या तो आप एसेट बेचोगे। इन्वेस्टिंग में क्या क्या हो सकता है देखिए, जैसे परचेज ऑफ एसेट। आप बताइए, एसेट खरीदेंगे, पैसा आएगा कि जाएगा? माइनस, ब्रैकेट में लिखिएगा अमाउंट को, माइनस में लिखेंगे कैसे? सम से हो तो बताएंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे वो बता रहे। अगर एसेट खरीदेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? बोलो, जाएगा। तो माइनस कर देना। और एसेट अगर बेचोगे तो पैसा क्या होगा? आएगा। तो क्या करोगे? प्लस। कोई दिक्कत? उसका एक थोड़ी यूनिक आइटम इन्वेस्टिंग में जो वो बता देते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, कहीं पे पैसा लगाए थे, एडजस्टमेंट में रहेगा तो 2 इफेक्ट हो जाएगा, एक तो उधर एक तो इधर। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव जो आपको हो रहा है, बात समझिए, इंटरेस्ट रिसीव को क्या कर दिया? प्लस, पैसा आ रहा ना, बात नहीं। उसके देखिए डिविडेंड रिसीव, सर डिविडेंड तो वहाँ भी कहते हैं, हाँ वही तो हम बोल रहे। आपको ये एडजस्टमेंट में डिविडेंड है मान लीजिए, तो एडजस्टमेंट है तो 2 जगह नहीं जाएगा। एक तो नॉर्मल इनकम की तरह वहाँ पे करेंगे, एक तो यहाँ पे करेंगे। क्या बोलते हो? हाँ कि नहीं? वहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। हम पूरा रेडीमेड फॉर्मेट आपको दे रहे, सम्स उठाना है, बनाना है, बस बैठा देना, आंसर आएगा कैश फ्लो का। डिविडेंड रिसीव प्लस। इन्वेस्टिंग में क्या क्या प्लस होगा, क्या क्या माइनस होगा, समझ गए? एसेट खरीदेंगे, पैसा जाएगा, इसलिए माइनस। एसेट बेचेंगे, पैसा आएगा। इंटरेस्ट मिलेगा, पैसा आएगा। डिविडेंड मिलेगा, पैसा आएगा। उसके बाद आपका बस खत्म हो गया, और तो कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कोई आइटम। ये खत्म हो गया इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग भी खत्म। जगह है क्या बहुत? देखिए तो उसमें कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग, आइडेंटिफाई करने में कोई झमेला ही नहीं है। फिनेंसिंग का एक्टिविटी क्या क्या बताइए? फिनेंसिंग एक्टिविटी शेयर, डिवेंचर, लोन, एक वर्ड में। ये 3 तो रट लीजिए, शेयर, डिवेंचर, लोन, यही 3 तो मैक्सिमम रहेगा आपका समझ। शेयर, डिवेंचर, लोन, ये तीनों किस कैटेगरी में आएगा बताइए? फिनेंसिंग। फिनेंसिंग में क्या होगा? शेयर का वैल्यू अगर देखोगे बढ़ रहा, मतलब पैसा आया है, पैसा आया तो क्या करोगे? प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे इशू ऑफ शेयर प्लस, कोई भी शेयर हो, इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, आप शेयर। अच्छा, शेयर का पैसा अगर वापस करेंगे, मान लीजिए अगर शेयर का पैसा को हम लोग वापस करने जा रहे हैं, किसी का पेमेंट करो, पेमेंट आप करोगे बस। अच्छा, लोन लेंगे, लोन टेकन, लोन लेंगे तो पैसा क्या होगा? आएगा कि जाएगा बताओ? प्लस प्लस, ये सब पैसा आएगा। और अगर मान लीजिए किसी का पैसा वापस करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? रीपेमेंट ऑफ लोन, माइनस कर दीजिएगा। उसका देखिए इंटरेस्ट पे करिएगा किसी को, माइनस कर दीजिएगा। डिविडेंड, आप लोगों को कोई हैंडसम बच्चा पूछ रहे थे ना कि भैया डिविडेंड रिसीव उधर, पेमेंट किधर होगा? पेमेंट इधर होगा। हम बोलते थे ना रुक जाइए, हड़बड़ाइए मत, डिविडेंड पेड इधर कर दीजिएगा। बात को समझिए। देखिए इंटरेस्टिंग है, डिविडेंड रिसीव अलग कैटेगरी में गया, डिविडेंड पेड अलग कैटेगरी में गया। अब हड़बड़ाई मत, डिविडेंड रिसीव किस में गया बताइए? इन्वेस्टिंग। क्या है कि हम कहीं पे इन्वेस्ट किए तो हमको पैसा मिला। और डिविडेंड पेड फिनेंसिंग में गया, क्या है कि हम किसी से पैसा लिए तो हमको डिविडेंड देना पड़ा, किसी से पैसा लिए तभी ना डिविडेंड देना पड़ा। उसके बाद बाबू डिविडेंड पेड हो गया, बस ये तीनों को उतारिए, ये भी हो गया, इन्वेस्ट फिनेंसिंग भी हो गया। जो थोड़ा दिक्कत होगा ना आपको ऑपरेटिंग में ही होगा बनाने में, इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग में बहुत कम दिक्कत होगा। दरी घर पहुँच गए ना, सेफ रहेगा। हम बोला ना घर में प्रॉब्लम खा तो ले मोगा भाई, भैया बोले नहीं है, भाभी बोली नहीं है, हमारा नहीं है भाई, फिर बात गलत बात थोड़ी करेगा। अच्छा नहीं ऐसा, हाँ हम गए कह रहे थे बेटा, भी सो बेटा, बताया बहुत अच्छा लगे, तो बताता ही है बेचारा, बिजी में थोड़ा सीधी हो जाता है, कुछ भी बात नहीं बताता।
बाकी 99% 98% लग रहा था, 2% थोड़ा हाइड कर लेना। और वो हम लोग को दूसरा से पता चला 90% केस में क्या होता है, जो बात नहीं बोला वही पता चला। हमारे हम ही नोटिस किए, जिस दिन आप नहीं बोले उसी दिन कोई दूसरा कहीं ना कहीं से पता चल ही जाए। मतलब वेरी बिग चैनल। हमारे गाड़ी में धड़ाक से, अरे भाई जी पानी हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा, सब बड़ा चिल्ला रहा, सब चिल्ला रहा, चला रहे गाड़ी, दिमाग पर डिस्प्ले से जाके आपकी सलाह लिया लेके गए, लेके आए, हम ही लेके आए, कोई सब बड़ा हुप में बोला हम तो बाइक से चल जाते भाई जी, बाइक का बोला इतना हुप में कि हाँ हम लोग 4-5 दिन में पूछे, हम भी बोले बारिश हो रहा है, चलो चलता जल्दी छुट्टी हो गया क्या बाबू? नहीं हो चले कल मेरे पास हम कल आ जाते नहीं कर पाए थे यार, हाँ आप आते तो मैं और खुशी से खा तो अपना और ज़्यादा हो गया। आप नहीं नहीं खा मेन कोर्स हम लोग कहाँ खाए, मेन कोर्स खाए कैसे मेन कोर्स भी खाए थोड़ा खाए, हर बारी नहीं खाए, हर बारी क्या है आपका चलिए आप नहीं समझे ये बात तो हम लोग को नहीं पता था। हो गया क्या? हो गया बाबू? देखिए नहीं अभी बाकी है बाबा, अभी तो मेन चीज़ होगा, हाँ फॉर्मेट में मेन चीज़ बाकी है। देखिए आस्ते कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग, ये तीनों को जोड़ लीजिएगा, जोड़ घटाओ जो भी आएगा, प्लस में आए तो प्लस करेंगे, माइनस में आए तो माइनस करेंगे। करने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नाम को सुनिए, ध्यान से सुनिए नहीं तो फिर स्पेलिंग देखने में दिक्कत होगा। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये क्या होगा बताइए? तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनांसिंग तीनों का प्लस माइनस करके जो भी आएगा उसको क्या बोलिएगा? नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। रुक जाइए, उसके बाद उसमें ऐड करिएगा ओपनिंग कैश का बैलेंस, ओपनिंग कैश का बैलेंस को ऐड करिएगा और ऐड करके आपका जो आंसर आएगा ना वो क्लोजिंग कैश के बराबर आना चाहिए, और अगर बराबर आया तो आप सही हो, नहीं आया तो आप गलत हो, बस समझ लीजिए। क्लोजिंग कैश बन गया कैश फ्लो। अब खाली बीच में एक दो एडजस्टमेंट सीखेंगे, सम्स खत्म। फॉर्मेट का खेल है पूरा। कैमरा में नीचे वाले नहीं आ रहा, ओके थैंक यू। ये उतार लीजिए फिर समराइज कर दे। घर में पढ़ो ना, इस बार हम लोग इसमें देगा बल्कि लग रहा है सिंस एग्जाम से पहले जैसे आ रहा है उससे कर लेंगे। ऐसा बात बोलते हो ना तुम, क्या बोले? कहाँ बढ़ा रहे हो भाई? अभी उदाहरण दो सबको। बोलिए हम तो बैठे हैं, खाली प्रोजेक्ट कीजिए ना, हम क्वेश्चन देखिए सब्जेक्ट का नाम तो बोल ही नहीं पा रहे हो भाई, क्या एग्ज़ाम दोगे तुम? हो गया वो सबका? देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब आप सम्स बनाएंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग निकालेंगे, फिर इन्वेस्टिंग निकालेंगे, फिर फिनेंसिंग निकालेंगे। तीनों निकाल के जो आएगा उसका प्लस माइनस करके जो रिजल्ट होगा उसका नाम होगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और वो जो आएगा उसमें प्लस करेंगे ओपनिंग कैश का बैलेंस, तो आंसर क्या आएगा? क्लोजिंग कैश। अब इसी फॉर्मेट को फॉलो करके अगला दिन हम लोग पहला सम्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।